नमस्कार दोस्तों, सीएम मोहन यादव ने किए 5 नए ऐलान। कल आएंगे लाडली बहनों के खाते में 1250 रुपए, किसानों को मिलेंगे 8-8 हजार। आइए जानते मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। पहली खबर, लाडली बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी, कल खाते में 1250 रुपए। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मध्य प्रदेश के जिले आगर मालवा में प्रचार करते हुए सीएम मोहन यादव ने लाडली बहनों को बड़ी खुशखबरी दी है। प्रदेश के मुखिया ने लाडली बहना योजना स्कीम के अंतर्गत मिलने वाली धनराशि को 5 तारीख की बजाय 4 तारीख को उनके खातों में ट्रांसफर करने का ऐलान किया है। इसकी जानकारी खुद सीएम मोहन यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए दी है। अगर वंदे भारत शताब्दी में आप सफर करते हैं तो यह खबर आपके लिए है, क्योंकि वंदे भारत में मिलने वाली पानी की बोतल अब 1 लीटर की बजाय आधा लीटर की मिलेगी। रेलवे ने इसे पीने के पानी की बर्बादी को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है। रेलवे के अनुसार वंदे भारत एवं शताब्दी ट्रेनों में 1 लीटर पानी के बोतल की जगह प्रत्येक यात्री को 500 मिलीलीटर की एक रेल नियर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बोतल दी जाएगी। हालांकि अगर जरूरत पड़ी तो यात्री के मांगे जाने पर उसे आधे लीटर की एक और बोतल निःशुल्क दी जाएगी। वर्टिकल बार डॉक्टरों के चैम्बर में क्यूआर कोड से आप खुद बना पाएंगे। आभा आईडी राजधानी में डिजिटलाइजेशन को लेकर एक नवाचार हुआ है। इस प्रयोग के तहत अब क्यूआर कोड स्कैन कोई भी व्यक्ति खुद ही अपना आभा आईडी बना सकता है। इतना ही नहीं, इस आभा आईडी के जरिए किसी सरकारी अस्पताल की ओपीडी में पहुंचकर अपना नाम, पता और बीमारी व जांच रिपोर्ट बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधे ओपीडी में पर्चे के लिए बुकिंग हो जाएगी। विधानसभा से इस्तीफा नहीं देंगे। एमएलए रामनिवास रावत श्योपुर जिले की चुनावी सभा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन करने वाले कांग्रेस के विजयपुर विधायक रामनिवास रावत विधायक के पद से इस्तीफा नहीं देंगे। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद भी कांग्रेस एमएलए के तौर पर काम कर रहे रावत ने कहा कि अभी कोई ऐसी परिस्थितियां नहीं बनी है कि वे इस्तीफा दें, इसलिए इस्तीफा नहीं दिया है। गिरते भूजल स्तर का समाधान ढूंढेगी। सीएस की कमेटी मध्य प्रदेश के बड़े हिस्से में गिरते भूजल स्तर की समस्या के समाधान के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। यह समिति भूजल स्तर बढ़ाने के लिए अलावा ज्यादा पानी उपयोग करने वाली धान के फसलों के विकल्प पर भी विचार करेगी। अगले सत्र में 280 नए स्कूल खोलने को लेकर फैसला। स्कूलों के बिगड़े रिजल्ट को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग के अफसर भी परेशान हैं। सीएम राइज स्कूलों की सालाना परीक्षा के नतीजे को लेकर जताई गई तसल्ली के बीच स्कूलों का रिजल्ट कैसे सुधरे, कहां क्या कमी है। इस दौरान सीएम राइज स्कूलों को लेकर रोड मैप भी तैयार किया गया। अगले सत्र में 280 नए सीएम राइज स्कूल खुलेंगे। शिवराज बोले, सिंधिया की वजह से लाडली बहना योजना आई। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा, मैं अपने चौथे कार्यकाल में अगर लाडली बहना योजना ला पाया तो उसका श्रेय ज्योतिरादित्य सिंधिया को जाता है। न सिंधिया कांग्रेस की सरकार गिराते और न मैं चौथी बार सीएम बनता और न योजना ला पाता। पोलिंग सेंटर पर गड़बड़ दिखे तो एक्शन लें। कलेक्टर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कहा कि 7 और 13 मई को होने वाले मतदान के दौरान मतदान में बाधा डालने वाले तत्वों पर निगरानी रखने के लिए क्रिटिकल, संवेदनशील व अति संवेदनशील मतदान केंद्रों के भीतर व बाहर सीसीटीवी लगाए जाएं। एमपी के 6 शहरों में जल्द चलेगी इलेक्ट्रिक बसें। मोहन सरकार ने फरवरी के अंतिम सप्ताह में हुई कैबिनेट में प्रदेश के जिन 6 बड़े शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला लिया था, उसमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और सागर नगर निगम क्षेत्र शामिल हैं, जहां 552 ई बसों का संचालन किया जाएगा। एमपी सरकार प्रधानमंत्री आई बस योजना के अंतर्गत इन बसों का संचालन करेगी। केंद्र सरकार बसें उपलब्ध कराएगी और 12 साल के लिए ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी देगी। इस योजना से ई बसों का प्रमोशन होगा और धीरे धीरे विस्तार भी किया जाएगा। 7 मई को फिर एमपी आएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी 7 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में आने वाली खंडवा और खरगोन लोकसभा सीटों पर चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। यहां लोकसभा के चौथे और मध्य प्रदेश के अंतिम चरण में 13 मई को मतदान होना है। शिप्रा नदी में सीएम ने किया पवित्र स्नान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को श्री महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन में स्थित शिप्रा नदी में डुबकी लगाई। इस डुबकी के जरिए सीएम ने शिप्रा में गंदगी का मामला उठाने वालों को संदेश भी दिया। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी महेश परमार शिप्रा में गंदगी का उल्लेख करते हुए नदी में उतरे थे और पानी का आचमन भी किया था।
बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस समेत 10 ट्रेनें निरस्त मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते 10 गाड़ियों को निरस्त किया गया है। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर मंडल के कटनी बीना रेलखंड के असलाना स्टेशन पर तीसरी रेल लाइन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किए जाने के कारण कुछ यात्री गाड़ियों को निरस्त किया गया है। भाषण के दौरान भावुक हुई प्रियंका गांधी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मुरैना में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भावुक हो गईं। उन्होंने कहा कि मैं जब 19 साल थी तब अपने पिता के टुकड़ों को घर लाई थी। मोदी जी कहते हैं कि मेरे पिता ने उनकी मां से विरासत लेने के लिए कोई कानून बदल दिया था। मोदी जी इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि मेरे पिता को विरासत में धन दौलत नहीं मिली, मेरे पिता को विरासत में शहादत मिली। मध्य प्रदेश में मई के महीने में 5 से 8 दिन हीट वेव यानी गर्म हवाएं चलेंगी। प्रदेश के पूर्वी हिस्से के अलावा ग्वालियर चंबल में असर ज्यादा रहेगा। गुरुवार को भोपाल में तेज गर्मी पड़ी, इस वजह से सड़क का डामर भी पिघल गया। नरसिंहपुर सबसे ज्यादा गर्म रहा, यहाँ दिन का तापमान 41.8 डिग्री रहा। मौसम विभाग के मुताबिक 10 से 17 मई के बीच और महीने के आखिरी दिनों में भीषण गर्मी पड़ सकती है। भोपाल में कौन बनेगा वोटर नंबर 1 का ग्रैंड फिनाले हुआ। अफसर हॉट सीट पर बैठे और स्टूडेंट्स से चुनाव से जुड़े सवाल पूछे। उनसे पूछा गया कि भोपाल में कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस पर जवाब मिला 2034। जवाब सही था, इसलिए स्टूडेंट्स की टीम आगे बढ़ गई। चुनाव से जुड़े ऐसे ही और भी कई सवाल पूछे जा रहे हैं। रजनीकांत लुक में चुनाव लड़ रहे भोपाल के ताहिर भोपाल लोकसभा सीट पर तीसरे फेज में 7 मई को चुनाव होंगे। बीजेपी कांग्रेस के अलावा कुल 22 कैंडिडेट मैदान में हैं। इन्हीं में से एक हैं अब्दुल ताहिर खान, जो एक और दो नहीं बल्कि 12 चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि हर बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पेशे से वकील ताहिर इस चुनाव में अपने रजनीकांत लुक को लेकर भी चर्चा में है। वे रजनीकांत की फिल्म काला के लुक में ही रहते हैं और सोशल मीडिया से ही वोट मांग रहे हैं। मसाले बनाने वाली सभी कंपनियों की फैक्ट्रियों का इंस्पेक्शन होगा। भारत के फूड सेफ्टी रेगुलेटर ने अब MDH और एवरेस्ट समेत सभी मसाला मिक्स बनाने वाली कंपनियों के प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग और जांच के आदेश दिए हैं। गुरुवार को रेगुलेटर ने कहा कि इस सेक्टर में जांच का दायरा बढ़ाया गया है। कोविशील्ड पर सवालों के बीच भारत बायोटेक बोला, कोवैक्सिन सुरक्षित कोरोना वैक्सीन। कोविशील्ड पर उठ रहे सवालों के बीच कोवैक्सिन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने कहा है कि हमारी वैक्सीन सुरक्षित है। इसे बनाते समय हमारी पहली प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा थी और दूसरी प्राथमिकता वैक्सीन की गुणवत्ता थी। भारत बायोटेक ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में ये बातें कही। कंपनी ने कहा कि कोवैक्सिन भारत सरकार के कोविड-19 वैक्सीन प्रोग्राम की इकलौती वैक्सीन थी जिसके ट्रायल भारत में हुए थे। कंपनी के मुताबिक लाइसेंस पाने की प्रक्रिया के तहत कोवैक्सिन का 27,000 लोगों पर ट्रायल किया गया था। इसे क्लिनिकल ट्रायल मोड के तहत सीमित इस्तेमाल के लिए लाइसेंस दिया गया था, जहां हजारों लोगों पर इसका ट्रायल किया गया था। दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें।